टू सक्सेना प्रेजेंटिंग बाय द ईगल मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रोमन की एक आर्मी की टुकड़ी जो ब्रिटिश में होती है। फिर हमें दिखाया जाता है और एक नया कमांडर आता है रोमन सेना को संभालने के लिए। इसका नाम होता है मार्कस। फिर एक दिन मार्कस सो रहा होता है कि उसे अचानक आभास होता है कि हम पर कोई हमला करने वाला है। इसलिए मार्कस बाहर जाकर देखता है तो बहुत अंधेरा होता और वह अपने सभी सोल्जरों को बाहर बुला लेते हैं। फिर उन पर हमला होने लगता है और यह युद्ध जीत लेते हैं। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है ब्रिटिश के कबीले के लोग उनके कुछ आदमियों को बंदी बना लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर को जान से कबीले का सरदार मार डालता है। फिर मार्कस 50 लोगों की टुकड़ी बनाकर उन पर हमला कर देता है। उन लोगों से जीतना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर मार्कस कबीले के सरदार को जान से मार डालता है। इसी बीच मार्कस के पैर में चोट लग जाती है। जब वह अगली सुबह अपनी आंख खोलता है तो वह अपने आप को अपने पिता के दोस्त के घर में पाता है। फिर वह पूछता है कि मेरे सभी सैनिक कहाँ हैं, तो उसके चाचा बताते हैं कि वह सभी सुरक्षित हैं। हमें अगली सीन में दिखाया जाता है मार्कस का एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि आपके पैरों के जख्मों को देखते हुए आपको पूरा आराम करने का फुल मौका दिया गया है। बहुत दुखी हो जाता। अब हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में कुश्ती होती, जिंदगी और मौत की कुश्ती। तब हमें दिखाया जाता है एक गुलाम के साथ कुश्ती कराई जाती है। उस गुलाम को तलवार और ढाल दिया जाता है, लेकिन वह गुलाम तलवार और ढाल दोनों को फेंक देता है। वह गुलाम कुश्ती हार जाता है। तब लोग उसे जान से मारने के लिए आवाज लगाने लगते हैं। मार्कस अकेले ही आवाज लगाने लगता है कि उसे जीने दो। वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति मार्कस को देखकर कहते हैं कि इस गुलाम को जीने दो। मार्कस अपने घर ले जाता है। तब वह गुलाम कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तब मार्कस कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता मार्कस अपने चाचा से कहता है कि मैं हमेशा ही अपने पिता की तरह एक सिपाही बनना चाहता था। आज भी मुझे याद है जब मैंने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। रोमन के लिए पूरी ईमानदारी से लड़े थे। तब उसके चाचा कहते हैं सब ऊपर वाले के हाथ में। तभी मार्कस इसके जवाब में कहता है कि जब मुझे सोल्जर बनाया गया था मैं किस जगह जाना चाहता था सवाल उठने से पहले ही पता था कि ब्रिटेन बन के अपने परिवार का खोया हुआ नाम वापस नहीं ला सकता, तो मेरे पास आखिरी रास्ता है, मैं खुद ईगल को ढूंढने जाऊंगा। इसके बाद मार्कस के चाचा कहते हैं कि यह नामुमकिन है। उत्तरी तरफ जाने के बाद कोई भी रोमन जिंदा वापस नहीं आया है। मार्कस कहता है कि मैं एस्का की मदद लूंगा, ये वहाँ की भाषा भी जानता है। फिर ये इसके बाद मार्कस और एस्का दोनों ब्रिटेन की उत्तरी तरफ चल देते हैं। फिर हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है ब्रिटेन के कुछ लोगों से मिलते हैं। वे इन्हें बताते हैं कि आगे बहुत खतरा है, संभल कर जाना। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एस्का बोलता है कि उधर आप मत देखना, नदी के उस पार 3 दुष्ट योद्धा आपका पीछा कर रहे हैं। एस्का कहता है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। इसके बाद मार्कस बोलता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इन पर हमला होने लगता है। सभी दुष्ट योद्धाओं को ये मार डालते हैं। तब ये दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ कबीले वालों से पूछते हैं। एस्का पूछता है कि कुछ साल पहले रोमन सेना को यहाँ से जाते हुए देखा था। वो फिर कहते हैं कि हाँ, हम कुछ टुकड़ी को जाते हुए देखा था पर लौटते हुए नहीं। अगली सुबह दिखाया जाता मार्कस पर एक आदमी हमला कर देता है। मार्कस इसे पकड़ लेता है। एस्का से कहता इसको मारो। इसके बाद एस्का बोलता है कि इसके गर्दन पर जख्म है जो रोमन हेलमेट से बनता है। एस्का कहता है यह तो अपना सैनिक है। तब मार्कस इसका परिचय लेते हैं। इससे पूछताछ करके आगे की ओर चले जाते हैं।